गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम लोग चैप्टर 2 की रीडिंग कर रहे थे। ठीक है, चैप्टर 2 है आपका कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि जो भोजन होता है उसके अवयव कौन से होते हैं। ठीक है, देखिए आज की आपकी हेडिंग है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। आपकी हेडिंग है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। ठीक है, ये आपकी हेडिंग है। इसका मतलब ये है कि हमें जो फूड आइटम्स, डिफरेंट फूड आइटम्स होते हैं, ये कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, जो भोजन के अलग अलग जो भोजन के हमारे आइटम्स होते हैं, ये हमें कहाँ से मिलते हैं। दिया हुआ वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी ईट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। कह रहे हैं कि हम सब जानते हैं कि जो भी डिश हम बनाते हैं, ठीक है, जो भी खाना या जो भी डिश हम बनाते हैं वो एक या एक से अधिक, ठीक है, इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी होती है, यानी कि एक या एक से अधिक जो हमारे अवयव होते हैं उनसे मिलकर बनी होती है। ठीक है, जैसे रोटी होती है तो रोटी में बेटा आटा भी लेते हैं और उसमें पानी ही डालते हैं। ठीक है, यानी कि दो इंग्रेडिएंट्स आपके होते हैं। इस तरह से कोई भी खाना, अगर कोई भी डिश हम बनाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सिंगल एक से ही बने, उसमें कुछ और भी हम ऐड करते हैं। ठीक है, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जो हम प्लांट्स या एनिमल से लेते हैं। दीज इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय अवर बॉडी। ये जो आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। ठीक है, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। किसको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं? जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर नेम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो आपके मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, उनमें से जैसे आपके हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। इन एडिशन फूड सर्टेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाई अवर बॉडी। इनके अलावा, फूड कंटेंट्स के अलावा जो हमारी बॉडी के लिए होते हैं, डाइटरी फाइबर्स यानी रेसेस होते हैं, ठीक है, और वाटर, पानी भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। क्या सभी जो खाने होते हैं, जो सभी जितना भी खाना हम लोग खाते हैं, क्या हर एक भोजन में सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स। कह रहे हैं कि यहाँ पे एक सिंपल मेथड का हम यूज करके हम लोग ये टेस्ट करते हैं कि जो खाना आपका कुक्ड फूड, जो पका हुआ भोजन होता है, और रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन इन द मोर, क्या एक से ज्यादा इसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट का प्रेजेंस कर रहे हैं, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कर रहे हैं किस तरह से इसमें क्या कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कंपेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट का हम टेस्ट करते हैं क्या ये जो होते हैं भोजन में आपके पास उपस्थित है या नहीं। किस तरह से हम पता लगाएंगे? कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स, ये आपके जो खाना खा रहे हो उसमें है। ठीक है, किस तरह से इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? लेट अस डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल अवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। यहाँ पे एक टेबल 2.2 दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि इसमें हम इसको सब टेस्ट करेंगे और ये रिकॉर्ड करेंगे और देखेंगे ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि इसमें क्या हमने पाया है। ठीक है, टेबल आपकी 2.2 दिया है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स। देखो, टेस्ट करने के बाद इस टेबल को आपको फिल करना है, ठीक है, कि जो ये आपके न्यूट्रिएंट्स हैं इनमें पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। उसके बाद बोला गया है फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट होने के बाद you will need solution of iodine
कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। बोला है कि इस टेस्ट होने के बाद आप ये भी इसकी भी आवश्यकता होती है कि जो सोल्यूशन हुआ है आयोडीन का, कॉपर सल्फेट का, कास्टिक सोडा का, यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड अ ड्रॉपर। इसका जो हम टेस्ट मतलब यहाँ पे हमें एक टेस्ट ट्यूब की रिक्वायरमेंट होगी और एक ड्रॉपर की, ठीक है। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। कह रहे यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने की कोशिश करते हैं फूड आइटम्स, जो कुक्ड फूड आइटम्स होते हैं, पके हुए खाने की, और कि उसमें रॉ मटेरियल्स होते हैं कि नहीं होते। टेबल 2.2 show you a way to record the observation from these tests. Some food items are given in the table. यहाँ पे टेबल पे आपको कुछ फूड आइटम्स गिवन है, दिए हुए हैं। You can conduct the test either with these or any other available food items. यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको कंडक्ट करना है, कुछ फूड आइटम्स दिए हुए हैं, ठीक है, पहले से अवेलेबल है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है रो पोटैटो, मिल्क, ठीक है, ग्राउंडनट्स, अनकुक्ड पाउडर राइस, ये सब कुछ फूड आइटम्स आपको पहले से ही गिवन है। उसके बाद बोला गया है डू दिस टेस्ट केयरफुली। ये जो आपको टेस्ट करना है बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। और आपको किसी भी केमिकल को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, टेस्ट करने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है। इफ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल, अगर आपका जो सोल्यूशन है वो अवेलेबल नहीं है इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। अगर जैसे कि जो सोल्यूशन है आपके पास पहले से अवेलेबल नहीं है तो आपका जो टीचर है वो आपकी इस चीज में हेल्प करेगा। बेटा इसका देखिए जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स होते हैं इनका हम टेस्ट करते हैं, ठीक है, कि जो हम भोजन यानी जो खाना हम खा रहे हैं क्या उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका आयोडीन या कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है वो पहले से रेडी होता है। अगर रेडी नहीं है, इन केस रेडी नहीं है, रेडीमेड नहीं है, तो आपको क्या करना है कि अपने टीचर्स की हेल्प से उसको बनाना है, ठीक है। इफ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल, ये भी बता चुकी हूँ। उसके बाद है लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ पे हम कुछ डिफरेंट फूड आइटम्स लेते हैं और उनमें ये टेस्ट करते हैं कि क्या इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मैनी टाइप्स के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन अवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। जो मेन कार्बोहाइड्रेट होता है आपके भोजन में वो स्टार्च और शुगर के रूप में पाया जाता है, यानी कि वो मीठी चीजों में होता है। जैसे आपका पोटैटो हो गया, आलू हो गया, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सारी मीठी चीजों में होता है। पोटैटो और आपका हो गया राइस, व्हीट यानी ब्रेड, इन सब में पाया जाता है, ठीक है। स्वीट पोटैटो यानी कि जो शकरकंद होती है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। We can easily test if a food items contain starch। कह रहा है कि यहाँ पे हम इजिली टेस्ट कर सकते हैं फूड आइटम का जिसमें कि स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए बेटा ऊपर दिया हुआ जो बॉक्स में वो पढ़ा रही हूँ, दिया हुआ है अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, कि जो सोल्यूशन है आयोडीन का किस तरह से बनाया जा सकता है, ठीक है। कह रहे हैं कि जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है आयोडीन का कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ टिंचस आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें आधा कम से कम पानी से भरा होगा, उसमें कुछ ड्रॉप जो होता है आयोडीन का डालते हैं, जिससे क्या होता है डाइल्यूट सोल्यूशन आयोडीन का हमें प्राप्त होता है, ठीक है, पहला। सेकेंड है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है उसको किस प्रकार बनाते हैं। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड, बनाया जाता है बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। 2 ग्राम आपको कॉपर सल्फेट लेना है इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, और वाटर का जो है क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए 100 मिलीलीटर, ठीक है। 100 मिलीलीटर में सिर्फ आपको 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लेना है, ठीक है। वो आपको डाल के फिर उसका जो सोल्यूशन होता है वो आपका जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिसॉल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। 10 ग्राम कास्टिक सोडा जो है वो आपको सिर्फ 10 ग्राम लेना है, उसको 100 मिलीलीटर पानी में घोलना है, डिसॉल्व यानी कि उसमें घोलना है उसको, टू मेक द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। इस प्रकार से जो आपको सोल्यूशन प्राप्त होगा वो कैसा होगा, कास्टिक सोडा का होगा, ठीक है क्लास। देखिए इसमें आपको सब मेन जो है आज की क्लास में आपको ये
सोडा हो गया, कॉपर सल्फेट और डाइल्यूट आयोडीन है, इनका सोल्यूशन हम किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, मैंने बताया कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है वो हम क्या करते हैं, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लेते हैं और 100 मिलीलीटर वाटर में इसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व का मतलब घुलाते हैं। इस प्रकार जो सोल्यूशन प्राप्त होता है वो आपका जो होता है क्या, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट 10 ग्राम आप कास्टिक सोडा लेकर 100 मिलीलीटर वाटर में जब आप उसको डिसॉल्व करते हैं यानी घोलते हैं, तो इस प्रकार के बने सोल्यूशन जो आपका होता है वो आपका जो होता है कास्टिक सोडा कहलाता है। मेन अब आपका आता है आयोडीन। ठीक है, डाइल्यूट आयोडीन कैसे बनता है, उसमें क्या होता है बेटा, कुछ बूंदे हम आयोडीन की लेते हैं, उसको हम जो टेस्ट ट्यूब होता है उसको आधी पानी से भरते हैं। ठीक है, उसमें जब कुछ बूंदों आयोडीन की मिलाते हैं तो उससे जो सोल्यूशन प्राप्त होता है वो आपको डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन होता है। ठीक है, और इन्हीं 3 चीजों से हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स, इन सब का हम टेस्ट करते हैं कि क्या इन सब में चीजें पाई जाती है भोजन में या नहीं, इसके थ्रू ही हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब टेस्ट किस प्रकार करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक है, तो इस क्लास का आपका होमवर्क है कि आयोडीन, ठीक है, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा जो ये सोल्यूशन होता है ये किस प्रकार बनाते हैं ये आपको लिखना है। ध्यान दीजिए, आयोडीन का विलयन, ठीक है, और कॉपर सल्फेट का विलयन हिंदी मीडियम के बच्चे, और कास्टिक सोडा का विलयन हम किस प्रकार बनाते हैं ये आपको लिखना है। और ये क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स इन सब का परीक्षण करते हैं। ठीक है, कि भोजन में ये चीजें उपस्थित है या नहीं है। ओके क्लास।